Hi students, welcome to the channel. Coming back to the topic, that is difference between LAN, MAN and WAN network, right? In the previous video we have discussed the difference between these three on the basis of some three key points, right? So in this video we will start with the next point, the fourth point, that is on the basis of design and maintenance. On the basis of design and maintenance. Okay, in case of LAN network, it's very easy to design and maintain the network, right? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है. एक बिल्डिंग है, सिर्फ एक बिल्डिंग में लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 कंप्यूटर्स हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है. तो लैन में जितने कम कंप्यूटर्स होंगे उतना ही ईजी होगा उन कंप्यूटर्स को मेंटेन करना, ठीक है. अगर मान लीजिए जैसे कि जनरली हमारे कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल्स में क्या होता है, इस तरह से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, राइट. जनरली इस तरह से कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं. तो यहाँ पे मान लीजिए इस वाले कंप्यूटर में कोई फॉल्ट पड़ जाता है, ठीक है, तो इट्स वेरी इजी टू करेक्ट दैट. अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम से डेटा डिलीट हो जाता है तो बैकअप करना भी इजी है, क्योंकि यहाँ पे कम सिस्टम्स हैं, तो इन्हें मेंटेन करना बहुत इजी रहेगा. ओके, so in case of man it is difficult to maintain and design the system, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पूरी सिटी के नेटवर्क को हम लोगों ने कनेक्ट करना होता है. तो पूरी सिटी में क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऑफिसेज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिल्डिंग्स हो सकती हैं जिन्हें हम लोग कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के थ्रू. तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है मेंटेन करना सिस्टम्स को, एंड कोई अगर फॉल्ट होता है तो वो फॉल्ट को रिमूव करना या फाइंड आउट करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है. वैसे ही इन केस ऑफ वैन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इफ़ वी कंपेयर इट विथ मैन एंड लैन सिस्टम, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे तो वर्ल्ड वाइड हम लोग काम कर रहे हैं, इसका नाम ही है वाइड एरिया नेटवर्क. तो यहाँ पे तो वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हम लोग कनेक्शन दे रहे हैं सिस्टम्स को. तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू डिज़ाइन एंड मेंटेन द नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट की पॉइंट इज़ एरिया ऑफ यूज़. राइट, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज जियोग्राफिकल एरिया. सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो कि जियोग्राफिकल एरिया जो है लैन का वो बहुत ही कम होता है, राइट. तो इसकी रेंज क्या हो सकती है, जैसे कि कॉलेज की बिल्डिंग को कनेक्ट करना है, स्कूल की बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है, या फिर हॉस्पिटल की बिल्डिंग को हम लोगों ने कनेक्ट करना है. सो वी यूज़ लैन नेटवर्क, राइट. इन केस ऑफ मैन वी कैन कनेक्ट स्मॉल टाउन्स और स्मॉल सिटीज़. ओके, एंड इन केस ऑफ WAN network we can connect country और एनी कॉन्टिनेंट, ठीक है. और यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल एरिया है लैन का वो सबसे कम है, ठीक है, लोएस्ट जियोग्राफिकल एरिया है. एंड यहाँ पे इसका जो है वो मीडियम है, एंड इसका वेरी हाई जियोग्राफिकल एरिया है, ठीक है. ये क्यों है, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लैन में क्या होता है, एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर जो भी कंप्यूटर्स हैं वी कैन कनेक्ट ऑल दीज कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है. हर एक यूनिवर्सिटी में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एंड हर एक डिपार्टमेंट में कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स हैं. तो इन सभी कंप्यूटर सिस्टम्स को हम लोग लैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. बिल्डिंग मान लीजिए ये इंजीनियरिंग ब्लॉक है एंड ये मेडिकल ब्लॉक है. तो इंजीनियरिंग ब्लॉक के जो भी सिस्टम्स हैं हमने उन्हें लैन के थ्रू कनेक्ट कर दिया, एंड मेडिकल ब्लॉक के जो भी सिस्टम्स हैं उन्हें भी हमने लैन के थ्रू कनेक्ट कर लिया, ठीक है. तो अगर हम लोगों ने क्या करना है, इन सभी पूरी यूनिवर्सिटी में ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट को कनेक्ट करके पूरी एक यूनिवर्सिटी को ही एक नेटवर्क में अरेंज करना है. इस तरह से हर एक ब्लॉक को कनेक्ट कर लेना है. तो इस कनेक्शन के बाद क्या बन जाएगा, हमारे पास मैन नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से आप लोगों को समझने में इजी हो जाएगा कि जो एरिया ऑफ यूज़ है वो कॉलेजेस है, या फिर एक बिल्डिंग है, या फिर हॉस्पिटल है, ठीक है. वैसे ही अलग अलग बिल्डिंग्स को कनेक्ट करते रहेंगे तो इस तरह से एक स्मॉल टाउन या एक छोटी सिटी को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं मैन के थ्रू, ठीक है. दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है. तो इस नेटवर्क का एक और बेनिफिट ये होता है कि जितने कम कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे उतना इजीली हम लोग डेटा को बैकअप कर सकते हैं.
ठीक है, इस सिस्टम से अगर कुछ डिलीट हो जाता है तो इसका सर्वर यहीं पे है, ठीक है। हर एक कनेक्शन में एक सर्वर होता है, बाकी सब क्लाइंट्स होते हैं, राइट। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज। सो यहाँ पे इसका सर्वर साथ में ही है। सो हम इजीली डेटा बैकअप कर सकते हैं कि इन्हीं 10 कंप्यूटर्स में से किसी एक कंप्यूटर का डेटा डिलीट हुआ है तो इजीली वो बैकअप हो जाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ मैन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पूरी सिटी में कितने ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, कितने से सर्वर्स होंगे। सो वहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाता है। पहले तो ये ढूंढना कि कहाँ पे फॉल्ट है, उसके बाद ये ढूंढना कि किस तरह से वो बैकअप होगा, एंड उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है एंड वो थोड़ा डिफ़िकल्ट भी रहता है, राइट। सो फिर मैन के केस में तो वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे आ गया, बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे तो उतना ही ज़्यादा कनेक्शन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि जो फॉल्ट टॉलरेंस है, फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब होता है कि कुछ भी अगर हमारे कनेक्शन में, नेटवर्क में गड़बड़ हो जाती है तो कौन सा सिस्टम उसे ईजिली टॉलरेट कर सकता है, सहन कर सकता है। सो जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो सबसे हायर होती है लैन सिस्टम में और सबसे कम होती है वैन सिस्टम में। रीज़न सेम रहेगा, क्योंकि जितने कम कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उतना इजीली वो फॉल्ट को टॉलरेट कर पाएगा, एंड जितने ज़्यादा सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे उतना ज़्यादा उसके लिए टॉलरेट करना फॉल्ट्स को डिफ़िकल्ट हो जाएगा, राइट। So this is all about the general difference between LAN, MAN and WAN network. I hope you understand. Thank you.